भूमध्य सागर और डेड सी के बीच जुडियन पर्वत के एक पठार पर स्थित है मध्य पूर्व का एक विवादित शहर, जो है तो फिलिस्तीन में, लेकिन उस पर कब्जा इजराइल का है। इस शहर का नाम है यरूशलेम। यरूशलेम दीवारों से घिरा हुआ शहर है और ये ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों तीनों के लिए एक बराबर महत्व रखता है। तीनों धर्मों के सबसे महत्वपूर्ण पवित्र स्थानों में से एक यरूशलेम में स्थित है। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक यरूशलेम जीसस के जन्म लेने के 4000 साल पहले से बसा हुआ था। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों यरूशलेम को अपनी राजधानी होने का दावा करते हैं और यही इनके बीच विवाद की सबसे बड़ी वजह भी है। ईसाइयों के लिए ये जगह होली सेपल्कर चर्च यानी पुनर्जीवन चर्च की वजह से प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि ये वही जगह है जहां जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया था और यहीं पर वो दोबारा जिंदा भी हुए थे। वहीं मुसलमानों का भी मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थान अल अक्सा मस्जिद यरूशलेम में स्थित है। अरबी लोग इस शहर को अल कुद्स के नाम से भी जानते हैं। मुसलमान मानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद मेराज के दौरान मक्का की मस्जिद से अल अक्सा मस्जिद लाए गए थे। इस मस्जिद के परिसर में डोम ऑफ रॉक नाम की एक चट्टान भी है। ऐसा माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद इसी पत्थर पर खड़े हुए और उसके बाद स्वर्ग के लिए उन्हें ले जाया गया था, जहां उन्होंने अल्लाह से बात की और फिर वापस आ गए थे। इस पत्थर के चारों तरफ एक स्ट्रक्चर भी बना है जिसे हरम अल शरीफ के नाम से जाना जाता है। यरूशलेम में स्थित पश्चिमी दीवार यहूदियों के बीच भी काफी पवित्र मानी जाती है। यहूदियों के प्रार्थना स्थल, जिसे सिनेगॉग कहा जाता है, यहीं बने हुए हैं। यरूशलेम को कई बार कब्जाया गया, ध्वस्त किया गया और फिर से बसाया गया। यही वजह है कि यहाँ की मिट्टी की हर परत में इतिहास की एक परत छिपी हुई है। आइए एक नजर यरूशलेम के इतिहास पर डालते हैं। यरूशलेम में यहूदियों का पहला मंदिर किंग सोलोमन के समय में बनाया गया था। किंग सोलोमन का शासनकाल 970 से लेकर 931 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। 586 ईसा पूर्व में यह शहर बेबीलोनियन राजाओं के कब्जे में चला गया। उन्होंने मंदिर तोड़वा दिया था, लेकिन फिर खुद ही इसका निर्माण कराया। इतिहासकारों के मुताबिक रोमन काल में यरूशलेम के नजदीक शहर बेथलम में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। हालांकि जीसस को मौत की सजा यरूशलेम की दीवारों के ठीक बाहर स्थित एक जगह गोलगोथा पर दी गई थी। 135 एडी में शहर का दोबारा निर्माण करवाने वाले रोमन बादशाह हेड्रियन ने यरूशलेम समेत आसपास के इलाकों का नाम फिलिस्तीन रखा। 313 एडी में रोम में ईसाई धर्म का प्रभाव बढ़ने के बाद यरूशलेम ईसाइयों के लिए भी पवित्र स्थान बन गया। 638 ईस्वी में इस्लाम धर्म के अस्तित्व में आने के बाद खलीफा उमर इब्न अल खत्ताब की सेना की अध्यक्षता कर रहे अबू उबैदा ने यरूशलेम पर कब्जा किया। वहीं 1099 ईस्वी में ईसाई धर्म योद्धाओं ने यरूशलेम पर कब्जा किया और शहर की जनसंख्या का बड़े स्तर पर कत्लेआम किया। हालांकि साल 1187 में सलाउद्दीन अय्यूबी के नेतृत्व में मुस्लिम फौजों ने दोबारा से यरूशलेम पर अपना कब्जा कर लिया। ममलूक और ऑटोमन शासन के दौरान यरूशलेम का दोबारा जीर्णोद्धार कराया गया। ऑटोमन शासन के दौरान फिलिस्तीन में यहूदियों की मौजूदगी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन 19वीं सदी तक यहूदी बड़ी तादाद में यरूशलेम में आकर बस गए। पहले विश्व युद्ध के दौरान साल 1917 में यरूशलेम पर ब्रिटिश सेना ने कब्जा कर लिया। इसी साल ब्रिटिश विदेश मंत्री आर्थर बाल्फोर ने फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक अलग से देश की मांग को समर्थन दिया। युद्ध खत्म होने के बाद यरूशलेम को फिलिस्तीन की राजधानी बनाया गया, लेकिन उसे ब्रिटिश शासनादेश के तहत रखा गया। शासनादेश के खत्म होने के समय अरब के मुसलमानों और यहूदियों ने शहर का कब्जा चाहा, लेकिन ईसाइयों ने शहर को तीनों धर्मों के लिए खुले रखने की मांग की, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन का बंटवारा कर दिया।
इसे अरब देश, यहूदी देश और अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन वाला शहर बना दिया गया। 14 मई 1948 को यह बंटवारा लागू होना था, लेकिन उससे पहले ही यरूशलेम में यहूदियों और अरब लोगों में युद्ध छिड़ गया। सीज फायर के बाद जब युद्ध थमा, तब तक ज्यादातर इलाके इजराइल के नियंत्रण में आ चुके थे। वहीं जॉर्डन ने आज के वेस्ट बैंक और मिस्र के गाजा पर कब्जा कर लिया था। यरूशलेम पश्चिम में इजरायली सेना और पूर्व में जॉर्डन की सेना में बंट चुका था। हालांकि साल 1967 में लड़े गए 6 डे वॉर में इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम पर भी कब्जा कर लिया। तब से लेकर अब तक यरूशलेम को लेकर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद जारी है।